हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आपके सिलेबस में जो दे रखा है कार्यालयी प्रक्रिया, या आप उसे कह सकते हैं ऑफिस प्रोसीजर। तो उसके अंतर्गत देखते हैं क्या बातें हो सकती हैं। देखिए, जो कार्यालयी प्रक्रिया होती है, तो कार्यालय प्रक्रिया के नाम से ही आपको समझना होगा कि कार्यालय में होने वाले जो भी काम काज होंगे उसको इसमें इंडिकेट किया गया है कार्यालयी प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आइए हम समझते हैं कि कार्यालयी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, नहीं आप तो नाम से ही उसको समझ जाएंगे कि क्या होती है। देखिए, एक कार्यालय कई शाखाओं में विभाजित हो सकती है, ठीक है। जैसे कोई कार्यालय ले लीजिए। कार्यालय का मतलब अगर आप कोई भी छोटा भी अगर कोई ऑफिस ऐसे ही सोचिए तो उसमें कई सेक्शन आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऑफिस है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपकी लाइब्रेरी अलग हो गई, तो वो एक तरह का अलग ही सेक्शन उसका अलग हो गया। और फिर क्लासरूम है तो वो अलग हो गया। और फिर समझ लो कि रूम है, कॉमन रूम कोई है तो वो अलग हो गया, ठीक है। स्टाफ रूम है वो अलग हो गया। तो अलग अलग हम ऑफिस को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रही हूँ। तो ये समझिएगा कि कार्यालयी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि उसको कई शाखाओं में हम विभाजित कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है सेक्शन, वो आपको समझना है। देखिए, पहला है आपका सेक्शन। सेक्शन को हिंदी में कहते हैं अनुभाग। सेक्शन जो होता है, प्रत्येक शाखा अनुभागों में विभाजित होती है। देखिए, अगर कई हम शाखाएं बांट दें, आप तो विश्वविद्यालय स्तर के तौर पे पढ़ रहे हैं, तो सोचिए जो विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत कितनी ज़्यादा शाखाएं होती हैं, ठीक है। फिर उनमें भी एक सब शाखा होती है, सेक्टर डिवाइड होते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अगर पूछ दिया जाए कि जो कार्यालयी प्रक्रिया होती है, कार्यालय के जो कार्य होते हैं, सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप बताएंगे उसे सेक्शन। नेक्स्ट है डाक। डाक से आप लोग ऐसे भी परिचित हैं। तो डाक जो होता है, देखिए, एक तो जो आप लोग का डाक आप यूज़ करते हैं वो अलग होता है, लेकिन कार्यालयों, अगर कोई बड़ा ऑफिस है या ऑर्गेनाइजेशन है कुछ है, तो उनका अपना एक डाक विभाग टाइप का बना होता है, जिसमें कि उसी विभाग के अंतर्गत मान लीजिए एक ही डिपार्टमेंट है लेकिन वो बहुत बड़े कैंपस में है, तो एक विभाग से दूसरे विभाग के द्वारा कोई सूचना देनी हो या लेनी होती है तो डाक के माध्यम से भी किया जाता है। लेकिन इसमें लिखा है ना कि लिखित संचार होते हैं, ठीक है। ये विभागीय भी हो सकते हैं, अंतर विभागीय भी हो सकते हैं। मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग में भी हो सकता है और उसके अंदर भी। इसी तरीके से पत्राचार भी होता है, जिसको हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस के द्वारा भी होता है। जानेंगे फाइल क्या होती है। और ऑफिस में क्लर्क हैं या कुछ भी है तो उसमें आपको फाइल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, किसी विशिष्ट विषय वस्तु पर जो है कागजात का संग्रह जो होगा वो आपका क्या होगा, फाइल होगा। फाइल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक पेज पे कोई चीज़ लिख रहे हैं तो फाइल हो गई, नहीं। आप देखते होंगे कि जब ऑफिसों में जाइए, गवर्नमेंट ऑफिस में खास तौर से, तो फाइल होती है। फाइल में कई पेज का कलेक्शन पूरा बना होता है। तो वही होता है कि विशिष्ट विषय वस्तु होती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए स्कॉलरशिप को लेके एक फ़ाइल बनाई गई, तो उसमें पूरे डेटा का कलेक्शन रखा गया होता है, तो वही होता है आपका फ़ाइल। फ़ाइल को जैसे कि इसमें पत्राचार होते हैं, नोट्स हो सकते हैं, जो पत्राचार होते हैं उसमें वे उसके लिए परिशिष्ट हो सकता है। फिर है उसके बाद डीलिंग हैंड। डीलिंग हैंड का मतलब क्या है, देखिए, ये सब नाम आपके कार्यालयों में यूज़ होते हैं, इसलिए उसी नाम से लिखा गया है, ठीक है। डेलिंग हैंड का मतलब ये होता है, डेलिंग हैंड का, कि कोई भी अधिकारी या सहायक कर्मचारी जिसे प्रारंभिक परीक्षण और मामलों पर ध्यान देने के लिए टिप्पण का काम सौंपा गया हो। मतलब जैसे आपको पहले टिप्पणी आपने पढ़ा है तो पहले बताया गया है ना कि पहले छोटे स्तर के कर्मचारी हैं, वो उस पर कोई टिप्पण करते हैं। मान लीजिए एक विभाग से दूसरे विभाग में आया, उसी विश्वविद्यालय या उसी ऑफिस के अंतर्गत, तो उस पर अगर कोई टिप्पणी लिखनी होती तो वो लिखेंगे, फिर वो आगे जाएगा। तो डेलिंग हेड का मतलब होता है सबसे पहले किसके हाथ में जाता है वो, तो वो कोई अधिकारी हो सकते हैं या सहायक अधिकारी। तो अधिकारी का मतलब है कि जैसे जूनियर क्लर्क आपके हो गए, या तो वहाँ पे आशुलिपि हो गए, तो वो लोगों को ये सब दिया जाता है काम। आगे देखेंगे करंट फाइल। नाम से ही जाहिर हो रहा है करंट फाइल का मतलब क्या हो सकता है। देखिए, फाइल या फाइल का ऐसा समूह जिस पर कार्यवाही चल रही हो, ठीक है। करंट अफेयर आप पढ़ते ही हैं, जो कि चलता है प्रेजेंट टाइम में, तो उसी से समझ लीजिए करंट फाइल। मतलब जैसे कोई फाइल आई है, अभी उस पर विचार हो रहा है, अभी वो क्लोज नहीं हुई है फाइल। नेक्स्ट देखेंगे नोट्स। नोट्स का इसमें कार्यालय प्रोसीजर में क्या मतलब है, तो नोट्स कार्यालय से जुड़ी किसी महत्वपूर्ण प्रकरण के समाधान हेतु एक कागजात पर लिखी गई टिप्पणी होती है, ठीक है।
आप लोग को कहा जाता है नोट्स बनाइए। जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो उसमें से जो मेन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, सिर्फ आप उसका नोट्स बनाते हैं, पूरी बुक नहीं लिखते हैं कि कॉपी पे आपने अपना पूरा नोट कर लिया। तो आप अपने नोट्स बुक्स में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी है कि नोट्स का कार्यालयी प्रक्रिया में क्या मतलब होता है। तो जैसे कि कोई भी महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा हो, उसके समाधान हेतु कागजात पे लिखी गई टिप्पणी। अर्जेंट डाक का मतलब होता है तुरंत अगर कोई अर्जेंट मेल भेजना है, कुछ करना है तो उसके लिए तो टेलीग्राम, ईमेल का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है PUC। इसका फुल फॉर्म हो सकता है आपको पूछा भी जा सके कि पेपर अंडर कंसिडरेशन, इसका होता है फुल फॉर्म PUC का। ये आमतौर पर एक प्राथमिक रसीद है जिस पर विचार करना मामले का विषय है। ठीक है, ये प्राथमिक रसीद होती है। जैसे कोई रसीद आई, वो फर्स्ट रसीद है आपकी प्राथमिक रसीद, जिस पर विचार करना पड़ेगा कि वो रसीद किस चीज़ की है, तो इसीलिए लिखा है कि विचार करना मामले का विषय है। अगला है आपका कि रिकॉर्डिंग क्या है। तो एक फाइल को बंद करने की प्रक्रिया है जिसमें सभी मुद्दों पर कार्यवाही, ये यहाँ पे कार्यवाही रहेगा। ठीक है, कार्यवाही के बाद विचार किया गया है। मतलब जब आप कोई फाइल बंद कैसे करेंगे, फाइल तभी बंद होती है जब उस पर पूरा विचार हो चुका होता है। अब वो तभी तो आप रिकॉर्ड, कभी आप जाएंगे, आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे तो आप चाहेंगे कि आप अपना रिकॉर्ड निकलवाइए, तो उस सन में उस चीज़ों की फाइल वाइल का कलेक्शन पूरा रखा रहता है। अब तो चूँकि वो चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो वही सब फाइल का कलेक्शन जो मैनुअल होता था आपको कंप्यूटर पे मिलता है। ठीक है, तो यही होती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो फाइल क्लोज हो गई हो और करंट फाइल जिस पे कार्य चल रहा हो। तो ये और भी चीज़ें होती हैं कार्यालयी प्रक्रिया के अंतर्गत, लेकिन आपके एग्ज़ाम के तौर पे ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।